दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता और जब ड्रामे में आरएसएस, अजित पवार, कंगना रनौत और एक राजनीतिक परिवार की लोकेशन ट्रैकिंग की कहानी जुड़ जाए तो समझिए व्यंग का असली रस पैदा होता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये राजनीति की उस मानसिकता को दिखाता है जहां व्यक्तिगत रिश्ते और पब्लिक इमेज का संतुलन बनाए रखना नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने न सिर्फ पवार परिवार में खलबली मचा दी है बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीति में भी नया तड़का लगा दिया है। कहानी की शुरुआत तो हुआ यूं कि 17 अगस्त को कंगना रनौत ने घर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां कोई भी फिल्म पार्टी नहीं थी बल्कि आरएसएस से जुड़ी महिला संगठन राष्ट्रीय सेविका समिति का एक महत्वपूर्ण आयोजन था। कंगना रनौत जो अब सांसद भी है अपने घर को इस कार्यक्रम के लिए तैयार कर रही थी। तस्वीरें खींची गई, वीडियो बने और सोशल मीडिया पर हैशटैग संस्कारी इवनिंग ट्रेंड करने लगा। लेकिन असली बम तब फटा जब तस्वीरों में दिखी सुनेत्रा पवार, अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद। आरएसएस और पवार परिवार का यह कॉम्बिनेशन किसी ने सपने भी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि अजित पवार की राजनीति हमेशा से शरद पवार की सोच के आसपास घूमती रहती है और शरद पवार का आरएसएस से रिश्ता, आइए इसे समझते हैं। पवार परिवार और आरएसएस का पुराना समीकरण। पवार परिवार की राजनीति हमेशा प्रगतिशील और सर्कुलर एजेंडे पर टिकी है। अजित पवार ने बार बार भाजपा और आरएसएस के विचारों की आलोचना की है, लेकिन जब उनकी पत्नी आरएसएस कार्यक्रम में दिखाई दी तो विरोधियों को यह कहने का मौका मिल गया, अजित पवार साहब ये कौन सा नया संगठन है। राजनीति में ऐसी तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, ये मैसेज होता है, संकेत होते हैं और विपक्ष इस संकेत को छोड़ता नहीं। शरद पवार गुट के रोहित पवार ने तुरंत बयान दागा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है। एक तरफ आप ओबीसी आरक्षण की मांग पर जोर डालते हैं, दूसरी तरफ आरएसएस के मंच पर भाषण। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। पवार की पॉलिटिक्स आरएसएस की पॉलिटिक्स से मिल गई। अजित पवार का बयान जिसने सबको हंसा दिया। अब आते हैं उस बयान पर जिसने इस पूरे मसले को वायरल बना दिया। जब मीडिया ने अजित पवार से पूछा कि आपकी पत्नी आरएसएस के कार्यक्रम में क्यों गई थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मेरी पत्नी कहाँ गई थी, मैं उसकी हर गतिविधि पर नज़र नहीं रखता, मैं पूछूंगा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया ने इसे लपक लिया। ट्विटर पर हैशटैग मैं पूछूंगा ट्रेंड करने लगा, मीम्स आने लगे। पति बोलेगा कहाँ गई थी, पत्नी बोलेगी समाज सेवा करने गई थी। अजित पवार के घर में अब लोकेशन ट्रैकर ऐप लॉन्च होने वाला है। सुनेत्रा पवार की सफाई। अब बात करते हैं सुनेत्रा पवार की। उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं सिर्फ महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के कामों को समझने के लिए गई थी। लेकिन राजनीति में सफाई का मतलब क्या होता है और सफाई के बाद राजनीति खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो खेल शुरू होता है। कंगना रनौत का रोल। अब आप सोच रहे होंगे कंगना रनौत इसमें कैसे फिट होती है, तो सुनिए। कंगना अब भाजपा सांसद है। उन्होंने ये कार्यक्रम अपने घर आयोजित किया, तस्वीरें शेयर की जिसमें सुनेत्रा पवार नजर आई। यानी चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, यह तस्वीरें राजनीति का ऐसा मसाला बन गई जिसने हर चैनल को ब्रेकिंग न्यूज दे दी। कंगना के फैंस बोले देश की बहू अब आरएसएस की बेटी, और विरोधी बोले ये तो संकेत है कि अजित पवार का अगला कदम क्या है। सोशल मीडिया का महाभारत। अब आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। मीम्स, ट्वीट्स और इंस्टा रील्स ने इस खबर को वायरल कर दिया। कुछ ट्वीट्स का मजा लीजिए। अजित पवार बोले मैं पूछूंगा, सुनेत्रा बोले मैं सिखाऊंगी। अब महाराष्ट्र में नया ऐप आने वाला है, WTP वेयर इज द पत्नी। फेसबुक पर भी हंगामा मच गया। किसी ने लिखा राजनीति और रिलेशनशिप दोनों में ट्रस्ट जरूरी है। ये सब देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि आज की राजनीति में हर घटना कंटेंट बन जाती है। राजनीति विश्लेषण। अब थोड़ा गंभीर सवाल, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन है? अजित पवार आज बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार को सपोर्ट किया। ऐसे में उनकी पत्नी का आरएसएस के मंच पर जाना क्या सिर्फ समाज सेवा है या आने वाले चुनावों का संकेत? सोचिए, राजनीति में हर कदम का मतलब होता है और अगर ये कदम सोचा समझा हुआ तो समझिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। व्यंग की धार तेज। अब जरा सोचिए, घर का सीन,
अजीत पवार घर आए, बोले कहाँ गई थी सुनेत्रा बोली आरएसएस के कार्यक्रम में गई थी। अजीत पवार कौन सा सुनेत्रा? कंगना के घर वाला। सुनेत्रा पवार की सफाई। अब बात करते हैं सुनेत्रा पवार की। उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं सिर्फ महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के कामों को समझने के लिए गई थी। लेकिन राजनीति में सफाई का मतलब क्या होता है और सफाई के बाद राजनीति खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो खेल शुरू होता है। कंगना रनौत का रोल। अब आप सोच रहे होंगे कंगना रनौत इसमें कैसे फिट होती है, तो सुनिए। कंगना अब भाजपा सांसद है। उन्होंने ये कार्यक्रम अपने घर आयोजित किया, तस्वीरें शेयर की जिसमें सुनेत्रा पवार नजर आई। यानी चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, यह तस्वीरें राजनीति का ऐसा मसाला बन गई जिसने हर चैनल को ब्रेकिंग न्यूज दे दी। कंगना के फैंस बोले देश की बहू अब आरएसएस की बेटी, और विरोधी बोले ये तो संकेत है कि अजित पवार का अगला कदम क्या है। सोशल मीडिया का महाभारत। अब आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। मीम्स, ट्वीट्स और इंस्टा रील्स ने इस खबर को वायरल कर दिया। कुछ ट्वीट्स का मजा लीजिए। अजित पवार बोले मैं पूछूंगा, सुनेत्रा बोले मैं सिखाऊंगी। अब महाराष्ट्र में नया ऐप आने वाला है, WTP वेयर इज द पत्नी। फेसबुक पर भी हंगामा मच गया। किसी ने लिखा राजनीति और रिलेशनशिप दोनों में ट्रस्ट जरूरी है। ये सब देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि आज की राजनीति में हर घटना कंटेंट बन जाती है। राजनीति विश्लेषण। अब थोड़ा गंभीर सवाल, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन है? अजित पवार आज बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने शिंदे फडणवीस सरकार को सपोर्ट किया। ऐसे में उनकी पत्नी का आरएसएस के मंच पर जाना क्या सिर्फ समाज सेवा है या आने वाले चुनावों का संकेत? सोचिए, राजनीति में हर कदम का मतलब होता है, और अगर ये कदम सोचा समझा हुआ तो समझिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। भविष्य की राजनीति का संकेत। अब बड़ा सवाल ये है, ये घटना आने वाले चुनावों में असर डालेगी? क्या अजित पवार बीजेपी और आरएसएस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे या ये सिर्फ एक घटना बनकर रह जाएगी? हमारे हिसाब से ये घटना संकेत देती है कि पवार परिवार में विचारधारा का संघर्ष जारी है। एक तरफ शरद पवार का सर्कुलर चेहरा, दूसरी तरफ अजित पवार की पॉलिटिकल राजनीति, और अब बीच में सुनेत्रा पवार का आरएसएस मंच पर दिखना। तो दोस्तों, राजनीति में तस्वीरें कभी भी मासूम नहीं होती, इसके पीछे संदेश छिपा होता है। सुनेत्रा पवार की ये तस्वीर भी वैसी ही है। अब देखना ये है कि अजित पवार का मैं पूछूंगा बयान सिर्फ मजाक बनकर रह जाता है या आने वाले दिनों में इसकी गूंज राजनीति में सुनाई देती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।